जिसका नाम है लिवरेज। पहला बात तो ये लिवरेज वर्ड का मतलब क्या होता है? लिवरेज का मतलब होता है रिस्क। तो लिवरेज वर्ड का मीनिंग है रिस्क। तो ये चैप्टर क्या बात करने वाला है बेटा? आपको याद है पिछले क्लास में भी इनकम स्टेटमेंट का एक फॉर्मेट डिस्कस किए थे, एक स्टेटमेंट एक फॉर्मेट डिस्कस किए थे कि सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट तो आएगा कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट तो आएगा ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट तो आएगा ईबीटी और अगर माइनस कर दो उसमें टैक्स तो आएगा पैट और उसमें अगर हम माइनस कर दें प्रेफरेंस डिविडेंड तो आएगा मेरा पाफेश। और पाफेश को जब नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करें, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, तो आ जाएगा ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। ये फॉर्मेट हमको पता है। सही, इस चैप्टर में आप इस फॉर्मेट का बात क्यों करें? इस चैप्टर में हमको तीन चीज निकालना है। एक, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज, एक निकालना है डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज और एक निकालना है डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज। सर कंबाइंड लीवरेज कुछ नहीं है, इन दोनों का जो आंसर होगा उसी को जोड़ लीजिए तो कंबाइंड लीवरेज आ जाए। मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। तो अपने को मेन दो चीज सीखना, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज और डिग्री ऑफ फाइनेंसिंग लीवरेज। बेटा जी बताओ इस फॉर्मेट में कहां तक का पार्ट आपको लगता है ऑपरेटिंग पार्ट है? सर वो इंटरेस्ट के पहले, हाँ, ईबीआईटी तक इस पार्ट को ऑपरेटिंग पार्ट बोलेंगे। तो यहां से कैलकुलेट होता है ऑपरेटिंग लीवरेज और ईबीआईटी से ही चालू हो जाएगा और पूरा नीचे तक चला जाता है ये फाइनेंसिंग लीवरेज। क्योंकि बेटा जी यहीं पर डिवेंचर यानी ब्याज आ रहा है, तुम्हारा यहीं पर प्रेफरेंस डिविडेंड आ रहा है और यहीं तुम्हारा ईपीएस भी आ रहा है जो कि इक्विटी वालों का। यही तीन तो फाइनेंस होता है, डिवेंचर, प्रेफरेंस और इक्विटी। हाँ। तो ये तीनों, यहाँ वाला पार्ट को फाइनेंशियल लीवरेज बोलो और यहाँ वाले पार्ट तक को ऑपरेटिंग लीवरेज। हम पहले बोला था रिस्क या लीवरेज का मतलब हम यहाँ तक के फॉर्मूला से कैलकुलेट करेंगे कि मेरा कितना ऑपरेटिंग एक्टिविटी में रिस्क है और वही नीचे वाला पार्ट में कैलकुलेट करेंगे मेरा कितना फाइनेंसिंग एक्टिविटी में रिस्क है और लास्ट में कैलकुलेट करेंगे मेरा ओवरऑल रिस्क कितना है, मतलब कंबाइंड लीवरेज। कंबाइंड लीवरेज कुछ नहीं है बेटा, दोनों का जो आंसर आएगा मल्टीप्लाई कर दो, या यूं बोलो दोनों का फॉर्मूला को मल्टीप्लाई कर दे तो भी कंबाइंड लीवरेज निकल जाएगा। अब बात आता है, पहले हम डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज का बात कर रहे हैं, डीओएल जिसको बोलेंगे। तो बेटा जी डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज दो टाइप से निकल सकता है। एक, ओनली अगर आपको सिंगल ईयर डेटा दे, सिंगल ईयर डेटा अगर आपको दे तो आपको डीडीएल निकल सकता है, और या फिर आपको कंपैरिजन में 2 ईयर का डेटा दे, 2 ईयर 2 कंपनी जो भी है कंपैरिजन डेटा दे तो एक अलग फॉर्मूला होता है। अगर सिंगल ईयर डेटा हो तो आपका डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी, ठीक है। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज का सिंगल ईयर का डेटा फॉर्मूला, अगर सिंगल ईयर का डेटा दे तो उसका फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी, ठीक है। और अगर ये कंबाइंड डेटा दे तो हो जाएगा परसेंटेज चेंज इन सेल्स ईबीआईटी बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। ओके, ये 2 फॉर्मूला होता है। देखो यहाँ पे फॉर्मूला दिखा देते पहले आप।
ये देखो कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी एक फॉर्मूला, और दूसरा क्या, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। यस सर। ये मेरा परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी कैसे निकलेगा सर, चेंज इन ईबीआईटी बाय ईबीआईटी, परसेंटेज चेंज निकल जाएगा ना इनटू 100। हाँ वैसे परसेंटेज चेंज इन सेल्स तो सर चेंज इन सेल्स बाय ओरिजिनल सेल्स इनटू 100। किसी भी चीज का परसेंटेज तो ऐसे निकालेंगे ना, तो इसीलिए बोला कंपैरिजन वाला में ये काम आएगा। यस आपका पिछला ईयर हम बोले 5 लाख का सेल था और इस ईयर आपका सेल 8 लाख हो गया, चेंज कितना हुआ है 3 लाख। यस सर। सेल्स बोल रहे हैं ये पहले सेल्स, तो चेंज हुआ है मेरा 3 लाख। हाँ और ओरिजिनल कितना है 5 लाख। यस सर 3 लाख। तो सर 3 लाख बाई 5 लाख इंटू 100 कर ले, मेरा परसेंटेज चेंज इन सेल्स आ जाएगा। हाँ 60%। वैसे ही अगर बोले मेरा पिछली बार ईबीआईटी 2 लाख था और इस बार मेरा ईबीआईटी 2.5 लाख है, ओके 50,000। चेंज हो गया 50,000 हाँ डिवाइडेड बाई 2 लाख इंटू 100, 2 लाख 25%। 25%। तो यानी आंसर होगा 25% बाई ये चेंज इन ईबीआईटी बाई चेंज इन सेल्स है, तो 25% बाई 60%। हाँ, चेंज इन ईबीआईटी बाई चेंज इन सेल्स। यस ठीक है, तो ये था परसेंटेज चेंज ईबीआईटी बाई परसेंटेज इन सेल्स या फिर कंट्रीब्यूशन बाई ईबीआईटी। दोनों में से एक फॉर्मूला आपको यूज करना पड़ सकता है अकॉर्डिंग टू डेटा। सर वो परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स करके फिर उसको इनटू 100 करना है या ऐसे? नहीं बेटा जी, अब दोबारा इंटू 100 क्यों करना है? आप इंटू 100 करके तो परसेंटेज निकाल लिए। हाँ हम फॉर्मूला में कहाँ लिखा है, देखो हम क्या लिखा है, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स, खत्म। ओके ओके ठीक है, तो वो 0.41। हाँ, दोनों ही जब परसेंटेज है बेटा तो हाँ। दोबारा इंटू 100 करके और कौन सा परसेंटेज करोगी? ओके ओके ठीक है। यस सर। हाँ, और अगर आपको सिंगल ईयर डेटा दे, मतलब नो कंपैरिजन डेटा, तो फिर परसेंट कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी। ईबीआईटी। ठीक है सर, तो ये समझ में आया हमको डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज। यस सर। अब आ जाओ डिग्री ऑफ फाइनेंसिंग लीवरेज पे। उसका फॉर्मूला क्या होगा सर? पहले फॉर्मूला देख ले रहे हैं दोनों का हम, इसीलिए क्योंकि आपको एग्जाम में पहले फॉर्मूला पता होना जरूरी है। यस सर। फाइनेंसिंग लीवरेज का फॉर्मूला होता है, अगर मैं बात करूं वही सिंगल ईयर डेटा, फाइनेंसिंग लीवरेज में जब हम लोग सिंगल ईयर डेटा का बात करते हैं यस सर। तो आपका फॉर्मूला एक्चुअली में होता है ईबीआईटी बाई ईबीटी। ठीक है, यस सर। लेकिन एक बात दिमाग में रखना बेटा, ईबीआईटी बाई ईबीटी है, लेकिन यहां पर एक बात ध्यान रखना, ऊपर वाला डेटा जो है ना वो ईबीआईटी भी हो सकता है, वो आपका पैट भी हो सकता है, अगर आपको टैक्स के बाद का डेटा है पाफेश भी हो सकता है। मतलब ऊपर वाला, क्योंकि हम क्या बोला था, फाइनेंशियल लीवरेज ईबीआईटी से चालू होकर लास्ट तक जा रहा है, हाँ यस सर। तो वो डिपेंड करता है डेटा किस लेवल तक दिया है। हाँ ऊपर हम ले रहे हैं प्रॉफिट, ईबीआईटी भी हो सकता है अगर आपको बिफोर इंटरेस्ट तक का डेटा अवेलेबल है, केवल बिफोर टैक्स तक का, सॉरी। अगर आपको आफ्टर टैक्स अवेलेबल है तो पैट भी हो सकता है। अगर आपको पाफेश अवेलेबल है तो पाफेश भी हो सकता है। अगर आपको ईपीएस अवेलेबल है तो ईपीएस भी तो हो सकता है। कहाँ तक का डेटा अवेलेबल है वो डिपेंड करता है। जनरली आप बोलोगे ईबीआईटी बाई ईबीटी है। ठीक है, यस। यहाँ पे एक बात कहाँ गया होगा, हाँ देखो यहाँ पे क्या बोला था, ये जनरली ईबीआईटी बाई ईबीटी कब होगा? जब प्रेफरेंस शेयर नहीं हो। ओके। अगर प्रेफरेंस शेयर और टैक्स दोनों दिया गया आपको तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा सर? ईबीआईटी बाई, यानी ऊपर वाला फॉर्मूला कब है? जब प्रेफरेंस शेयर नहीं हो, ईबीआईटी बाई ईबीटी। अगर प्रेफरेंस शेयर होगा तो ईबीआईटी बाई ईबीटी तो है, वो तो है ही, उसमें कोई चेंज नहीं है।
माइनस क्या करेंगे, प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय 1 माइनस टैक्स कर लेंगे। सर ये लोग क्या लिख रहे हैं, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट। बेटा बात तो एक ही हुआ, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट तो ईबीटी ही होता है। हाँ तो वो लोग ब्रेक करके लिख दिया ईबीआईटी बाई ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय 1 माइनस टी। तो सर बात तो एक ही हो गया। आप ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट नहीं लिख के ईबीटी लिख लो, दिक्कत क्या है। तो याद क्या है, याद रखने में इजी होता है कि ऊपर भी ईबीआईटी बाई ईबीटी है अगर आपको विदाउट प्रेफरेंस डिविडेंड सम्स हो, और अगर प्रेफरेंस डिविडेंड दिया भी हो तो ईबीआईटी बाई ईबीटी माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय 1 माइनस टैक्स। ओके, क्योंकि प्रेफरेंस डिविडेंड को भी हम बिफोर टैक्स बना ले रहे हैं और कुछ नहीं कर रहा, सब कुछ बिफोर टैक्स है ना बेटा। ईबीआईटी मतलब बिफोर टैक्स, ईबीटी मतलब भी बिफोर टैक्स। यस, लेकिन जब हम खाली प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस कर लें बेटा नीचे में, तो दिक्कत क्या हो जाएगा कि सर वो तो आफ्टर टैक्स माइनस होता है, तो पैरेलल नहीं हुआ ना। हम केजी को अगर हम बोले 5 केजी एप्पल से 3 पीस ऑरेंजेस माइनस कर रहे हैं और मेरा आंसर 2 आए, ये तो बेवकूफ़ी वाला बात होने से गलत है पूरा पूरा, क्योंकि वो तो 5 केजी और वो 3 पीस है। आपका पैरामीटर सेम नहीं है, यूनिफॉर्मिटी नहीं है। यस सर। तो सर यूनिफॉर्मिटी तो होना चाहिए ना, तभी तो डायरेक्ट माइनस डायरेक्ट प्लस हो पाता है। यस सर। तो यहाँ पर भी सर ये दोनों फिगर जो है ईबीआईटी और ईबीटी दोनों क्योंकि बिफोर टैक्स है और आपका प्रेफरेंस डिविडेंड भी है, हम क्या बोला क्वेश्चन में, अगर प्रेफरेंस शेयर भी है तो अगर आपका प्रेफरेंस शेयर भी है तो माइनस प्रेफरेंस शेयर भी होगा। यस सर। तो डिवाइडेड बाय, तो फिर उसको 1 माइनस टैक्स करना पड़ेगा क्योंकि ताकि वो बिफोर टैक्स आ जाए। यस सर। और कुछ नहीं किया, ठीक है। और यही सर अगर ये परसेंटेज चेंज इन वाला फॉर्मूला मतलब 2 ईयर डेटा हो तो सर परसेंटेज चेंज इन ईपीएस बाय परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। बात क्लियर? यस सर। तो बेटा ये एक चीज पे गौर की है सर, आपका डीओएल का फॉर्मूला क्या, कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी। यस सर। वही अगर आपका डीएफएल का फॉर्मूला क्या बन रहा है, अगर ये विदाउट प्रेफरेंस शेयर हो तो ईबीआईटी बाय ईबीटी। यस सर। और अगर ये आप, हाँ क्या हो, नहीं वो स्टेप ही उसके स्टेप के सीक्वेंस में है, कंट्रीब्यूशन फिर हाँ यही हम बताना चाहता था। वेरी गुड हम यही करा रहा था याद कि सर एकदम सीधा सीधी स्टेप चल रहा है आपका और कुछ नहीं चल रहा है। कंट्रीब्यूशन के बाद ईबीआईटी निकलता है तो कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी डीएल का फॉर्मूला, डीएफएल का फॉर्मूला सर ईबीआईटी के बाद ईबीटी निकलता है, वही सीक्वेंस है आपका। यस सर। ये फॉर्मेट क्यों काम बोला बेटा पता है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना सर, कुछ आइटम गायब करके घुमा देगा। तो अगर आप ये फॉर्मेट ड्रॉ करके ये फिगर्स लिख लो तो फिर क्या आपको कोई भी फिगर निकालना हो, आपको डॉल निकालना हो, डीएफएल निकालना हो, आप इजीली निकाल सकते। तो कभी कभी क्या होगा ना, आपको बोलेगा वेरिएबल कॉस्ट इतना है, आपको नहीं दिया फिक्स कॉस्ट, आपको दे दिया डायरेक्ट ईबीटी, तो आप उल्टा सीधा करके पहुंचोगे ना फिगर तक। तो यस सर। क्योंकि हमको चाहिए सर ईबीआईटी और ईबीटी दोनों। हाँ। तो हमको कोई ना कोई बुद्धि लगा के इसको सॉल्व करना पड़ेगा। यस सर। तो सर अब एक चीज गौर करो, अगर यहाँ पे हम डीसीएल, अच्छा दूसरा फॉर्मूला क्या है डीएफएल का, अगर आफ्टर प्रेफरेंस शेयर है तो सर ईबीआईटी बाय ईबीटी माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय 1 माइनस टैक्स। अब अगर हम बेटा इन्हीं से आपको डीसीएल का फॉर्मूला बनाने बोले, कंबाइंड लीवरेज का, सर बहुत आसान है, ईबीआईटी कट जाएगा क्योंकि डीसीएल का एक्चुअल मतलब होता है डीओएल इंटू डीएफएल, ठीक है। यस तो सर। ईबीआईटी कटेगा ना। हाँ वही, सॉरी, हाँ ईबीआईटी कटेगा, सॉरी। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, कंट्रीब्यूशन बाय ईबीटी। हाँ। वैसे अगर हम ये आफ्टर प्रेफरेंस शेयर वाला डीएफएल लें तो भी तो सर ईबीआईटी कटेगा, तो कंट्रीब्यूशन बाय ईबीटी माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड बाय 1 माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय 1 माइनस टैक्स। हाँ ये तो याद नहीं करना पड़ेगा इसका। हाँ यही हम आपको बताना चाहते थे कि आपको याद नहीं करना है। अगर आपको डीओएल डीएफएल का फॉर्मूला याद है, एग्जाम में बाई चांस दोनों निकालने भी बोल दिया तो कोई चाप नहीं है सर, दोनों निकालने का जो आंसर आएगा दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो डीसीएल निकल जाएगा। यस सर। खाली डीसीएल ही निकालने बोल दिया, ठीक है ना सर।
हम ड्यूएल डीएफएल का फॉर्मूला लिख के काटापीटी करके देख लेंगे। हाँ रट के जाए कंट्रीब्यूशन बाई ईबीटी होगा या कंट्रीब्यूशन बाई ईबीटी माइनस प्रेफरेंस, कई बार हो सकता है रटने के चक्कर में ब्लंडर कर दे। हाँ यस सर। इससे कंट्रीब्यूशन बाई ईबीटी की जगह कुछ और लिखा है। हाँ यस सर। तो जरूरत नहीं है सर, मेरे को विदाउट वैसे भी ड्यूएल और डीएफएल के बिना डीसीएल नहीं पूछेगा। पूछ भी लिया तो एग्जाम में क्या करेंगे, इन दोनों का फॉर्मूला लिखेंगे, ईबीटी ईबीएटी बीएटी काट लेंगे, कंट्रीब्यूशन बाई ईबीटी में फॉर्मूला बन रहा है, अब जो डेटा मिलेगा पुट कर देंगे। तो ये फॉर्मूला याद करना ही नहीं है, ये बात आपका करेक्ट। ठीक है सर। सर वैसे ही परसेंटेज चेंज वाला में क्या फॉर्मूला है डीसी डीएफएल का, डीसी डीओएल का तो क्लियर है, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। यस सर। इसका फॉर्मूला क्या, परसेंटेज चेंज इन ईपीएस बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स, ईबीआईटी सॉरी, है ना। हाँ ये रहा परसेंटेज इन ईपीएस बाय परसेंटेज इन ईबीआईटी। अब सर हमको ईपीएस तक का डेटा ही नहीं दिया तो अरे बेटा जहां तक का दिया लास्ट वाला ले लेना, वो चार्ट में जहां तक का लास्ट। अगर हमको पाफेस तक का डेटा देकर रोक दिया बेटा, मेरे को नहीं पता नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितना है, अगर मेरे को नंबर ऑफ इक्विटी शेयर नहीं पता तो परसेंटेज चेंज इन पाफिश बाय परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। वेरी गुड। अगर हमको प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं पता परसेंटेज चेंज इन पैच बाय परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। वेरी गुड। और अगर हमको टैक्स भी नहीं पता तो परसेंटेज चेंज इन ईबीटी बाय परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। वेरी गुड। ठीक है, हम लॉजिक सिखाना ही चाहता था कि वो फॉर्मेट अगर पता हो ना तो मेरे को ऊपर में सबसे लास्ट वाला लेना है। यस सर ओके। और नीचे में ईबीआईटी रहेगा। हाँ अब एक चीज गौर करो, अगर ये ईबीआईटी काट दें तो कंबाइंड लिवरेज का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, परसेंटेज चेंज इन ईपीएस बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। सेल्स। बस ठीक है सर। तो कंबाइंड लिवरेज का फॉर्मूला आपको किसी भी सूरत में याद नहीं करना पड़ता। यस सर। क्लियर सर फॉर्मूलाज। यस सर। चैप्टर खत्म। एक्चुअली हाँ, मतलब हम मजाक नहीं लेना चाहता, चैप्टर खत्म एक्चुअली। ओके। अगर किसी को ये ड्यूएल और डीएफएल के फॉर्मूलाज याद है चार्ट हो और वो स्ट्रक्चर याद है कि सेल्स माइनस कंट्रीब्यूशन करने सेंटर माइनस वेरिएबल से कंट्रीब्यूशन आता है, वो चार्ट अगर याद है तो ये चैप्टर खत्म। चलिए सर सम बनाते हैं फिर चैप्टर खत्म। तो यस। चलिए सामने एक सम दिख रहा है, वही देख लो पहले। आपको बोला फर्म हैज अ सेल्स ऑफ 5 लाख, वेरिएबल कॉस्ट 3.5 लाख, फिक्स कॉस्ट 1 लाख, 1 लाख। डेप्ट बोला है कंपनी का 2.5 लाख है जिसपे 10% इंटरेस्ट रेट है। तो बोला व्हाट इज कंबाइंड लिवरेज। ये पहला क्वेश्चन है। ठीक है ना सर, हमको सेल पता है 5 लाख, हमको वेरिएबल कॉस्ट बोला है क्वेश्चन में 3.5 लाख, माइनस किया कंट्रीब्यूशन आ गया 1.5 लाख, मेरे को फिक्स कॉस्ट पता है 1 लाख, तो ईबीआईटी आ गया 50,000। यस। इंटरेस्ट बोला है 2.5 लाख का 10%, क्योंकि 2.5 लाख का डेप्ट है, 2.5 लाख का उधारी है, लोन है, डिवेंचर है, उसका 10% 25,000। यस सर। तो यानी मेरा ईबीटी कितना आ रहा है 25,000। टैक्स वैक्स का डेटा है नहीं तो सर यहाँ कुछ कर नहीं सकते। सिंगल डेटा है, हाँ सर सिंगल ईयर डेटा दिख रहा है तो कोई कंपैरिजन का कहानी नहीं है। तो मेरा फॉर्मूला क्या होता है कंबाइंड लिवरेज का। सर नहीं याद है कोई बात नहीं, कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी इंटू ईबीआईटी बाई ईबीटी, ईबीआईटी कट गया, कंट्रीब्यूशन बाय ईबीटी फॉर्मूला है। तो ठीक है ना, कंट्रीब्यूशन कितना है आपका 1.5 लाख। यस सर। और आपका कंट्रीब्यूशन बाय ईबीटी 25,000। 25,000। 6 6 is your DCL, degree of combined leverage। ओके। ठीक है। हाँ सर ये समझा क्या रहे, हम पहले बोल दिया था लिवरेज वर्ड का मतलब क्या, रिस्क। रिस्क मतलब आपका ओवरऑल 6 टाइम्स रिस्क चल रहा है। 6 times of what? जब फाइनेंस का बात कर रहे हो तो इन केस ऑफ डिवेंचर एंड प्रेफरेंस एंड ऑल, और जब ऑपरेटिंग का बात कर रहे हो तो डे टू डे एक्टिविटी में। ओके। ठीक है, मतलब डे टू डे एक्टिविटी में जितना भी हम लोग का अर्निंग होता है एक तरह से उसका 6 times रिस्क है। एकदम। ओके।
जैसे आप यहाँ पे कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी सॉल्व कर लेते हैं तो ऑपरेटिंग लीवरेज निकलता ना, हाँ तो एक बार निकाल के देख लो। कंट्रीब्यूशन कितना है? 1.5 लाख। 1.5 लाख। ईबीआईटी कितना है? 50,000। 50,000। तो 3, हाँ। हाँ, तो तुम्हारा 3 तो ऑपरेटिंग ऑपरेशंस के कारण से 3 टाइम्स। हाँ अब अगर वही तुम फाइनेंशियल लीवरेज निकालते ईबीआईटी बाय ईबीटी, ईबीआईटी बाई ईबीटी तो 2 आ जाता, 50,000 बाय 25,000। हाँ 50,000 बाई 25,000, मतलब यार ट्वाइस रिस्क, हाँ 2 टाइम्स। 2 टाइम्स 3 into 2 तो 6। ओवरऑल 6 टाइम्स रिस्क। ओके, तो सर इसके यूनिट में हम लोग हर बार टाइम्स लिखेंगे? नहीं, कुछ नहीं लिखना आपको, अब बताने के लिए था, आपको समझाने के लिए कि आप निकाल क्या रहे हो, क्यों निकाल रहे हो। कोई कोई ये समझ लेता है ना कि सर ठीक है फॉर्मूला हो गया, एग्जाम में तो दिखाएंगे, ये कर क्यों रहे हैं और ये करा क्या रहे हैं आप हमसे। जैसे हम आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल समझाया तो हम आपको दिखाया ना कि कंपनी अपना इफेक्टिव रेट देखना चाहता है, क्योंकि कंपनी को पता है जो ब्याज का रेट सीधा सीधे दिख रहा है वो एक्चुअली कंपनी का खर्चा हो नहीं रहा है, ज्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है, यस सर। तो कंपनी वही चेक करना चाहती है। सर लेटेस्ट ईयर पेपर करते हैं, अच्छा वहां पे क्वेश्चन रह जाता है, सॉरी सर हम लोग क्या क्या सॉल्व किए थे, समझे यही सम था ना, हाँ हम लोग यहाँ तक सॉल्व कर लिए थे। यस मेरे को साथ में कुछ और पूछा, सर एग्जाम में खाली ये कंबाइंड लीवरेज निकालने का थोड़ी ना 10 नंबर दे देगा। वो ये 10 मार्क्स का आएगा। हाँ तो क्या पूछेगा, देखो क्या पूछा साथ में, इफ द फर्म वांट टू डबल इट्स सीबीआईटी, हाउ मच राइज इन सेल्स वुड बी नीडेड ऑन अ परसेंटेज बेसिस। ये आप लोगों को आप कैलकुलेशन में करवाएगा। तो देखो डी और डी सेल तो हमने निकाल लिया था 6। हाँ बोल रहा है फर्म अपना, क्या क्वेश्चन क्या बोला है, फर्म अपने ईबीआईटी को डबल करना चाहता है। मतलब अभी ईबीआईटी है कितना, 1 लाख। 50,000 है, कंपनी में ईबीआईटी को 1 लाख करना चाहते हैं। हाँ ठीक है, फिक्स कॉस्ट तो फिक्स कॉस्ट से रहेगा ना बेटा, यस सर। आपको वही होता है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट बाय कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, तो आपका ईबीआईटी आता है ना। यस सर यस। आप अपनी ईबीआईटी को 1 लाख करना चाहते हो, हाँ फिक्स कॉस्ट में आपका नो चेंज होगा, हाँ नो चेंज। कितना होगा, फिक्स कॉस्ट तो 1 लाख का 1 लाख ही है, हाँ तो कंट्रीब्यूशन 4 लाख आएगा। अब बेटा जी आप एक ऐसा चीज काम लग रहा है जो आपको फॉर्मूला में बताया ही नहीं, याद करो सेमिस्टर 4 में, कंट्रीब्यूशन 2 लाख ना 4 लाख कैसे हो? सॉरी हम कुछ और ही दुनिया में थे, 2 लाख, ठीक है। ओके अब यहाँ पे एक बात है बेटा जी, एक ऐसा चीज जो आप लोग सेमिस्टर 4 में कॉस्टिंग में पढ़े थे, मार्जिनल कॉस्टिंग, यस सर। वहां का एक चीज है जो आपके बहुत काम आएगा यहाँ, पीवी रेशियो। ओके क्या था, कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स इनटू 100। पीवी रेशियो यहाँ बदल नहीं रहा आपका, ठीक है ना, तो पुराना पीवी रेशियो पहले निकाल लो कितना था, कंट्रीब्यूशन कितना था पहले, कंट्रीब्यूशन 1.5 लाख। एक मिनट, ये क्या कर, सेल्स था 5 लाख। 1 लाख बाई 5 लाख, तो गलती की है क्या, देखो 1 लाख बाई 5 लाख इंटू 30% थोड़ी ना आता है, नहीं कैसे आएगा, 1.5 लाख ही होगा, वहाँ पे लिखा गलत। हाँ वो 1.5 लाख ही होगा क्योंकि हम लोग अभी कर रहे थे ना 1.5 लाख बाई। हाँ 1.5 लाख बाई 5 लाख करेंगे तभी 30% आएगा। अरे नहीं, हम चौंक गए कि लोग 1 लाख क्यों लिए, हाँ रॉन्ग लिए 1.5 लाख, तो 1.5 लाख बाई 5 लाख इंटू करके पीवी रेशियो निकालोगे 30%, 30%। ठीक है। अब आपको पता है कि पीवी रेशियो आपका 30% है, हाँ आपको नया वाला कंट्रीब्यूशन तो पता चली गया, कंट्रीब्यूशन बाई सेल्स है ना, तो कंट्रीब्यूशन तो आपको पता चली गया 30% इक्वल टू 2 लाख बाई सेल्स, ये सेल इधर जाएगा 30% नीचे आ जाएगा, 2 लाख बाई 30%, 2 लाख डिवाइडेड बाई 30%। हाँ हाँ तो ये तो क्या आ रहा है 6,66,666। हाँ ठीक है, क्या दिक्कत आ रहा है, ठीक है ये रहा आपका सही आ रहा है
यानी आपका 6,66,667 रुपीज का सेल हो हाँ तो आप ये EBIT को डबल कर सकते हो, ठीक है। यस सर। तो ये एक और फॉर्मूला तो जो इस चैप्टर में काम आ रहा है, बस इतने फॉर्मूला जो इस चैप्टर में काम आए, ओके ठीक है सर। तो ये निकल गया मेरा। हाँ अब लेकिन मेरे से पूछा कुछ और था, क्वेश्चन थोड़ा गौर कर लिया करो बेटा जी। सर बोला था परसेंटेज बेसिस पे बताओ। अरे तो सर क्या दिक्कत है, नया सेल आ रहा है 6,66,667, पुराना सेल है 5 लाख हाँ डिवाइडेड बाय 5 लाख, वही चेंज इन सेल्स बाय सेल्स इनटू 100 है ना। यस सर। तो परसेंटेज मिल जाएगा। तो 1,66,667 डिवाइडेड बाय 5 लाख इंटू 100 वो आएगा 1/3 यानी 33.33%, ठीक है। हाँ 32.3। हाँ तो सेल में अगर आप 33.33% चेंज कर लो तो आप अपनी EBIT को डबल कर लोगे। देंगे। अच्छा समझा। यस सर। ये सेकंड वाला पार्ट थोड़ा सा था ट्रिकी, पहला हमको कुछ नहीं, फॉर्मूला पुटिंग करो निकालो। हाँ एक और देखो, देखो 2007 का सम का तुम लेंथ देखो, बंदा को पेपर में सम ही ना दिखाई देगी, सम था भी क्या, लेकिन ये आया 5 नंबर में सीधा। हाँ आदमी को नहीं बता तो नहीं बता बेटा, सीधा बात है। क्योंकि देखो क्या बोला है, तुमको बोला ड्यूएल तुम्हारा 2 है, ठीक है, हाँ और तुम्हारा DFL 3 है। सर आंसर दे दिया डोल डफली का, हम लोग इसको डोल डफली बोलते हैं, ठीक है। इंटरेस्ट बताया 3 लाख है लेकिन, और यस बोल रहा कंट्रीब्यूशन इज 40% ऑफ सेल्स, हम्म सेल्स निकालने बोल रहा है। है ना, एक लाइन का समय दिया, 5 नंबर ने 8 नंबर का सम सही है एग्जाम। सर पहले हमेशा ना, जब ऐसा सिचुएशन आए ना तो पहले DFL का फॉर्मूला यूज कर लेना, क्योंकि वैसे भी तुमको ब्रेन में आना चाहिए था कि सर अमाउंट केवल एक ही मात्र गिवन है, वो इंटरेस्ट, हाँ वो तो उसमें वो डोल में तो लग नहीं सकता। DL में फॉर्मूला क्या, कंट्रीब्यूशन बाय EBIT, यस सर। तो वहां कहाँ लगेगा इंटरेस्ट, कहीं नहीं लगता। हाँ सेकंड वाला में आ रहा है काम EBIT बाई EBT में, यस सर। तो देखो लोग क्या क्या, इसलिए वो फॉर्मूला वैसे लिखा था ना, उसका लॉजिक ये था EBIT बाई EBT फॉर्मूला होता है, बट ये लोग क्या किया EBIT बाई EBIT माइनस इंटरेस्ट करके लिख लिया। इंटरेस्ट हाँ DFL का फिगर गिवन है, कितना DFL मेरा 2 नहीं 3 DFL 3 है। 3 हाँ तो 3 इक्वल टू EBIT नहीं पता ना सर, वही तो निकालना है। हाँ बाई EBIT भी नहीं पता, लेकिन इंटरेस्ट तो पता है 3 लाख। यस सर। तो सर ये इधर जाएगा मल्टीप्लाई होने, क्रॉस मल्टीप्लाई 2 into EBIT minus 3 6 lakh। EBIT 3 EBIT हाँ 3 है भी, 3 EBIT माइनस 6 लाख 9 लाख हो जाएगा ना फिर। इक्वल टू सर वो 9 लाख हो जाएगा ना 3 हाँ सॉरी 9 लाख, ठीक है। अब ये Yes, EBIT तो- इधर जाएगा, यही इस EBIT को इधर भेज दबा के किया माइनस 9 लाख इक्वल टू EBIT माइनस 3 EBIT, ठीक। तो EBIT माइनस 3 EBIT हाँ। 2 EBIT होता है, माइनस 2 EBIT, हाँ और यहाँ माइनस 9 लाख, हाँ माइनस माइनस कट जाएगा, तो 9 लाख डिवाइड बाई 2 4.5 लाख, तो 4.5 लाख तुम्हारा आ गया ना EBIT। यस सर। बेटा जी तुमको निकालना सेल्स है, हाँ अभी तो वो आ जाएगा। तुमको जो अब डॉल का फॉर्मूला लगा सकते हो, यस सर। क्योंकि डॉल का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन बाई EBIT, EBIT Yes. निकाल दियो 4.5 लाख। हाँ DL का मतलब पता है तुम्हारा कितना, DL 2 है, तो कंट्रीब्यूशन बाई 4.5 लाख इक्वल टू DL यानी इक्वल टू 2, तो ये इधर जाएगा तो 9 लाख आ जाएगा, कंट्रीब्यूशन इक्वल टू 9 लाख। अब तक क्या क्या मिल गया बेटा, आराम आराम से, अब तक क्या क्या मिल गया, EBIT मिल गया, और हमको EBIT मिल गया, EBIT हमें आया था 4.5 लाख,
यस सर। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट तो आता है कंट्रीब्यूशन, माइनस फिक्स कॉस्ट तो आता है EBIT। यस हमको कंट्रीब्यूशन भी मिल गया 9 लाख, हाँ तो मेरा फेस में ये फिक्स कॉस्ट भी आ गया 4.5 लाख। हालांकि इसका कोई जरूरत नहीं है। मेरे को क्या बता रहे हैं यहाँ पे 40% लाइक डेटा बुक गिवन था, वो क्या था, कहाँ गया? कंट्रीब्यूशन इज 40% ऑफ सेल्स, नीचे। हाँ, यानी तुमको पीवी रेशियो दे दिया, हाँ है ना। कंट्रीब्यूशन 40% ऑफ सेल्स और पीवी रेशियो का फॉर्मूला तो ये था कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स। यस सर। तो सर हमको पीवी रेशियो दे दिया, तो पीवी रेशियो मेरा 40% है। कंट्रीब्यूशन पता है हमको, सेल्स नहीं पता। सेल्स इधर जाएगा, 40 नीचे आएगा, तो 9 लाख डिवाइडेड बाय 40%, 22.5 लाख। यस सर। हमारा 22.5 लाख का सेल तुमको पता चल गया। अब बेटा जी वेरिएबल कॉस्ट भी निकल जाता। सर निकालना क्यों है? हमको पता था बेटा ये फिक्स कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट निकालना नहीं है। कभी कभी एग्जाम में बोल देता है ये कैलकुलेट करो प्लस फाइनेंशियल ये इनकम स्टेटमेंट बना के दिखाओ। तो ये ध्यान रखना, इनकम स्टेटमेंट इसी को बोलता है जो तुम रोज मेरे मुंह से सुन रहे हो। ओके सर। कई बार क्या होता है ना एग्जाम में, अरे ये इनकम स्टेटमेंट क्या होता है, तो आदमी घूम जाता है। घूमने का दरकार नहीं है। इनकम स्टेटमेंट मतलब ये स्टेटमेंट बनाने वाला, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट करके, तो जो जो डेटा मिलता है जाए पुट करो, ये बन गया। यस इस सब में जरूरत नहीं था सर, इस समय तो आपको खाली फॉर्मूला से सॉल्व करना था। बट मेरा वो आदत है कि हम हमेशा आइटम जो मिलता जाता है मेरे को फॉर्मेट में पुटिंग करता जाता है अपनी समझदारी के लिए। ठीक है, यस और एक सम कर लेते हैं, बड़ा सम देखते हैं कुछ। हाँ देखो ये बड़ा सम, अच्छा खासा सोल्यूशन। सम का साइज देखो और सॉल्यूशन का साइज देखो। हाँ लेकिन ठीक है, तो 2 कंपनी का दिया हमको, दोनों कंपनी का क्या बोला देखो यहाँ पे, द सेलेक्टेड फाइनेंशियल डेटा ऑफ 2 कंपनीज निम्नली एक्स एंड वाई मार्च 2019 आर एज फॉलो। आपको बता रहे वेरिएबल एक्सपेंसेस एज द परसेंटेज ऑफ सेल्स 75% वाई में, एक्स में, और 50% वाई में। इंटरेस्ट बोला 300 और 1000 इन लाख है, मतलब 3 करोड़ और 10 करोड़। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज दे दिया दोनों का, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज दोनों का दे दिया, इनकम टैक्स का रेट दे दिया। क्या बनाने बोला देखो, प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट ऑफ एक्स एंड वाई। 10 नंबर का सम तो बहुत इजी पड़ेगा, क्योंकि ये पिछला सम में जो किया बेटा वही लॉजिक है। यस सर। सर करते हैं एक का ही करते हैं मिस्टर एक्स का। तो सर हमको पहला क्या चाहिए, सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट, तो मेरा आ जाएगा कंट्रीब्यूशन लेस फिक्स कॉस्ट, तो आ जाएगा EBIT, और लेस इंटरेस्ट तो आ जाएगा पैट, सॉरी EBT, लेस कर देंगे टैक्स तो आ जाएगा पैट। हमको पैट तक पहुंचने बोला है, हम एक बार एक्स लिमिटेड के लिए सॉल्व कर रहे हैं। मेरे को पहला क्या गिवन है, ऑलवेज सर इंटरेस्ट का फिगर पता है इधर में आपको, और इधर आपको फाइनेंशियल लीवरेज का ये भी आंसर भी पता है, वही जो अभी ऊपर किए तो। यस सर। 4 इक्वल टू EBIT बाई EBIT माइनस इंटरेस्ट। हाँ 300। ठीक है, तो वही करेंगे, ये आएगा क्या 4 इक्वल टू, तो ये हो जाएगा 4 EBIT माइनस ये इधर जाएगा इंटरेस्ट कितना था 300 ना, तो 300 इंटू 4 तो 1200 इक्वल टू EBIT। हाँ तो 3 तो ये इधर जाएगा, हाँ तो 3 EBIT हो जाएगा, इधर जाएगा तो माइनस माइनस कर जाएगा, तो 1200 बाई 3 इक्वल टू EBIT। आपका 400 लाख का EBIT आ गया। हाँ तो जैसे EBIT मिल गया पुट कर दो 400। इंटरेस्ट पता है मेरे को कितना था 300, EBT निकल गया मेरा 100। 100। EBT निकल गया तो बेटा टैक्स का रेट पता है 35%, हाँ 100 का 35 भी होता है, हाँ ये बच गया 65। तो देखो खट 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 4 आइटम सॉल्व हो गया। हाँ ठीक है ना। हाँ। अभी सर फिक्स कॉस्ट नहीं पता, कोई बात नहीं, फिक्स कॉस्ट का हमको अभी जरूरत भी नहीं। मेरे को पता है DCA यूज हो सकता है यहाँ पे अब, क्योंकि हमको कंट्रीब्यूशन नहीं, हमको कंट्रीब्यूशन भी नहीं मिला है। हाँ तो कंट्रीब्यूशन तो निकल जाएगा, हाँ ठीक है, अरे वही तो निकलेगा। कंट्रीब्यूशन बाई EBIT फॉर्मूला होता है ना डॉन का, हाँ कंट्रीब्यूशन बाई EBIT, तो वही तो EBIT तो निकल, EBIT पता है मेरे को 400, हाँ
DOL कितना बोला है? 5 6, तो 6 इंटू 400 हो जाएगा कंट्रीब्यूशन। 2400 तुम्हारा आ रहा है कंट्रीब्यूशन, ठीक है ना? तो देखो 2400 लाख का कंट्रीब्यूशन आ गया, वो भी पुट कर दो। वो मतलब 2000 फिक्स कॉस्ट। 2000 फिक्स कॉस्ट हो गया। सर देखिए 80% इनकम स्टेटमेंट बन गया एक बार में। यस सर। अब खाली हमको, अरे सर अब और कोई चिंता ही नहीं बचा, आपको बोल रहा है वेरिएबल एक्सपेंसेस जो है ना वो 75% ऑफ सेल्स है। तो कंट्रीब्यूशन पीवी रेशियो कितना है मतलब? ओ वेरिएबल एक्सपेंस अगर 75% है तो सी होगा 25% ना। अगर ये 75 है, हाँ तो ऑब्वियस बात है ये 25 होगा। हाँ हाँ। तो ये पक्का 100 होना ही चाहिए ना। तो 2400 अगर 25% है, 25%। हाँ वही पीवी रेशियो वाला बात ही हो गया। 9600 सेल्स। ये देखो निकला है, देखो सेल्स है, ये रहा 96। हाँ 96। तुम्हारा स्टेटमेंट बन गया। यस सर। और वो भी अब निकाल वेरिएबल कॉस्ट तो निकल ही जाएगा। हाँ 24 वही तो 7200। बस हो गया, स्टेटमेंट पूरा रेडी। ऐसे ही वाई का बना दो। हाँ। ये एग्जाम में 10, कमेंट क्या करेंगे? हाँ वो आते हैं मेन आंसर पे। वेरी गुड सर। यहाँ पे हमको बोला था इनकम स्टेटमेंट बनाओ, बना दिए। अब बोला कमेंट ऑन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी। तो ये लोग देखो पहले स्टेटमेंट बनाया वो देख लो, यही अपने बनाए 9600, 7200, 2400, 2000, 400, 300, 100, 35 और 65। वैसे ही वाई का भी लोग बना लिया होगा, ठीक है। यस। अब देखो कमेंट कैसे पास किया। बोला कंपनी एक्स हैज अ वेरी हाई परसेंटेज ऑफ वेरिएबल कॉस्ट टू सेल्स रेशियो। देख लो कंपनी एक्स का 9600 में से 7200 वेरिएबल कॉस्ट है, 75%। जबकि वाई का कितना है? 50%। 50%। विच रिजल्ट्स अ लोअर कंट्रीब्यूशन टू द कंपनी। इसके कारण कंपनी को कंट्रीब्यूशन बहुत कम मिल रहा है। यस। ठीक है, तो हाई सेल होने के बाद भी तुम गौर करो कंट्रीब्यूशन इसका खाली 2400 ही है, जबकि इसका 4000। 9600 का सेल करके भी 2400 का कंट्रीब्यूशन कमा रहा है, और ये 8000 का सेल करके इससे कम सेल कर रहा है, लेकिन कंट्रीब्यूशन ज्यादा कमा रहा है। यस सर। तो पहला कमेंट तो ये आया कि कंपनी का वेरिएबल फैक्टर बहुत ज्यादा है, तो यहाँ रिस्क आई है। यस सर। फिक्स कॉस्ट एंड इंटरेस्ट चार्ज ऑफ कंपनी एक्स इज ऑल्सो वेरी हाई। अब इधर में कंपनी एक्स का फिक्स कॉस्ट देखो 2000, क्या बोलूं, फिक्स कॉस्ट तो सेम है। नहीं, ये लोग इंटरेस्ट पे कमेंट करना चाहता हूँ। इसका इंटरेस्ट कितना है? 300, लेकिन बेटा जी और इसका इंटरेस्ट 1000, तो लग तो वाई का हाई रहे। लेकिन बेटा जी आप जरा अपने EBIT से कंपैरिजन में देखो, 400 कमा के 300 ब्याज चुका दे रहे हो, और यहाँ 2000 कमा के 1000 ब्याज चुका रहे हो। हाँ तो सर शायद फिक्स कॉस्ट भी कंट्रीब्यूशन के कंपैरिजन में देखा होगा। हाँ वो भी देख सकते हैं। ये फिक्स कॉस्ट और इंटरेस्ट दोनों जो है वो एक्स का यहाँ वेरी आई है। तो सर एक तो एक्स का वेरिएबल कॉस्ट भी वेरी आई, यानी इसको ऑपरेटिंग लीवरेज भी बहुत आई है। यस सर। और ऊपर से उसका इंटरेस्ट चार्ज वगैरह भी वेरी आई, वेरी हाई। तो जिसके कारण उधर में भी उसका EBT भी बहुत ज्यादा लोअर हो जाए। देख लो ये 100 रुपया कमा पा रहा है, जबकि 1000 कमा रहा है। So, a detailed investigation required to high cost of the company and necessary steps should be taken to reduce the cost immediately. Company Y has a very high percent. ठीक है, ये Y पे ये गलत कमेंट लिया, X वाला पे कमेंट लेना था कि X का Y के कंपैरिजन में बहुत हाई है। ठीक है, तो दोनों चीज आई है, ऑपरेटिंग लीवरेज भी और फाइनेंस लीवरेज दोनों ही एक्स कंपनी का वेरी हाई है, तो कंपनी को नेसेसरी एक्शन लेना चाहिए कम करने के। यस तो यही है, दोनों में सेम लिख दिया है। हाँ ये लोग दोनों में सेम लिख दिया, बेवकूफ वाला बात है। वाई में कैसे, वाई का तो उल्टा हर चीज हाफ है, तो वाई में कहा रिस्क है, एक्स में ज्यादा रिस्क है। ठीक है।
यस सर। तो ये आपका 2000 ये क्वेश्चन था 2019 में आया हुआ था। सिमिलरली अब ये आते हैं वैसे सम के ऊपर जो आपको लगेगा सर ये बहुत बड़ा ड्रामा है। ये सम आप एक बार घर में देखना, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। यहाँ बोल रहा है आपको, देखो बोल रहा है कि अलग अलग ये सिचुएशन दे रही है, 15 नंबर का सम है। लेकिन ओके आपको बता रहा है प्रोडक्शन एंड सेल 1600 यूनिट है और सेलिंग प्राइस 30 है, वेरिएबल कॉस्ट 20 रुपये है। फिक्स कॉस्ट जो है ना वो 3 सिचुएशन बोल रहा है। 4000 होता तो, 2000 होता तो, 6000 होता तो, ठीक है। और आपको फाइनेंशियल ऑल्टरनेटिव भी बता रहे हैं। आपके पास 3 ऑल्टरनेटिव है। आप 15,000 इक्विटी से उठाओ, 5,000 डेब्ट से, या फिर दोनों से 10-10, या फिर 5,000 इक्विटी से और 15,000 डेब्ट से। तो देखा जाए तो बेटा जी आपका 3 सिचुएशन बन रहा है पहले यस सर। फिक्स कॉस्ट के हिसाब से। हाँ तो पहले तो वो सॉल्व किया। तीनों में सेल तो सेम होगा, 1600 इंटू 30। यस सर। वेरिएबल कॉस्ट 1600 इंटू 20। तो तीनों का कंट्रीब्यूशन भी आ गया। यस सर। फिक्स कॉस्ट अब एक एक सिचुएशन पकड़ो। अगर 4 होता तो, 2 होता तो, 6 होता तो, ईबीआईटी अलग अलग आता, 12,000, 14,000, 10,000। यस सर। यहीं पे ड्यूअल सॉल्व हो जाएगा। आपको बोला यहाँ पे हाउ आर द इंफॉर्मेशन रिलेटेड लिवरेज यूजफुल इन द फाइनेंशियल डिसीजन। अगर तीनों लिवरेजेस सॉल्व करके कमेंट पास करने बोला है हाँ तो ठीक है, ड्यूअल तो निकल जाएगा। यस सर। अब देखो बेटा जी मजेदार बात, आपका सिचुएशन ए में ईबीआईटी कितना है, 12,000। यस सर। तो देखो पहले सिचुएशन ए में हम ईबीआईटी 12 लिखा और 3 प्लान है ना मेरा फाइनेंस का। हाँ तो तीनों में इंटरेस्ट बदलेगा। यस सर। इंटरेस्ट बदलेगा तो ईबीटी बदलेगा। यस सर। तो ईबीटी से डीएफएल निकल जाएगा हाँ और डीसीएल भी निकल जाएगा। सिचुएशन बी में सर फिर से मेरा सिचुएशन बी का मेरा ईबीआईटी कितना आया था, 14,000। यस सर। तो ये वाला ईबीआईटी पकड़ के अगेन तीनों प्लान को हम चेक किए, समझे। यस सर। वैसे सिचुएशन सी में मेरा 10,000 का ईबीआईटी आ रहा है और हम फिर से तीनों प्लान को चेक किए फाइनेंस वाला। तो सर देखा जाए तो 3 3 6 3 9 सम बन गया। यही करने का एग्जाम में मार्क्स दे रहा है, बताओ। सर ये 15 मार्क्स में आया था ना? हाँ कौन से ईयर में? 2017 में आया था। ओके 2018 में। ओके तो ठीक है सर, ये दे देगा तो मजा है। बस एग्जाम में वो चार्ट बनाने में माथा बच्ची बैठता रहेगा। कमेंट क्या पास किया सर, कौन सा वाला सिचुएशन का कौन सा वाला प्लान में डीएफएल कम है या ड्यूएल कम है या डीसीएल कम है, देख लो वो वाला बेस्ट प्लान बताओ, ठीक है ना। यस इस सम को एक बार देखना, इसका पीडीएफ शेयर कर दे रहे, नहीं होगा तो नेक्स्ट क्लास में अपने करेंगे। कुछ है नहीं सर सॉल्यूशन में, एक ही एक काम बार बार मारते रहो फॉर्मूला मार के, है ना। हाँ हाँ यस सर। लेकिन आपको बताना है कौन सा वाला सिचुएशन का कौन सा वाला प्लान फिर बेस्ट है। देखो लोग फाइनल आंसर क्या पास किया जरा गौर करो। सिचुएशन बी का जो फाइनेंशियल प्लान 3 है वो सबसे ऑप्टिमम है। सिचुएशन बी का फाइनेंशियल प्लान 3, क्योंकि यहाँ पे देखो आपका कंबाइंड लिवरेज क्या आ रहा है 1.28, जो देखा जाए तो सबसे कम। नो सर 1.23 भी तो है उधर। 1.23 भी है, ये भी ठीक है। 1.18 भी है 1.18 का है, सो प्लान 1। लेकिन इसमें शायद आपका वो ज़्यादा आ जा रहा है, आपका ये डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज ज़्यादा आ जा रहा है। हाँ वो होगा। और ऑपरेटिंग लिवरेज भी हाई आ जा रहा है आई थिंक। हाँ सबसे कम ऑपरेटिंग लिवरेज, देखो ऐसा तो देखा जाए इसका ऑपरेटिंग लिवरेज सबसे कम है। हाँ नहीं इसी का कम है 1.14। हाँ 1। हाँ तो सिचुएशन ये बी तो बेस्ट होना ही था। अब उसके अब बाद B में इसमें बी में सबसे कम जिसका है, बट बी में सबसे कम तो ये आ रहा है। हाँ ये लोग गलत लिखा है, प्लान 2 हो। सर इन्होंने रीजन क्या दिया है? वही बोलोगे जिसका डीसीएल कम है वो बेस्ट है, वही लिखा है।
रिस्क ना, देखो ये लिखा क्या, विच रिस्क, हम रिस्क को देख रहे हैं, रिस्क कहाँ पे बैलेंस हो रहे हैं। हाँ तो सिचुएशन बी वो है जहाँ पे मेरा ऑपरेटिंग लिवरेज कम है। सर यहाँ पे लिखा है ऑन दिस बेसिस कॉम्बिनेशन ऑफ लो DOL एंड हाई DFL इज प्रेफरेबल। क्योंकि यहाँ पे DFL तो आपका हाई आ रहा है ना, 1.07 आ रहा है। नहीं, ये तो नहीं, वो इसलिए प्लान 3 लिया है क्योंकि उसका सबसे हाई है DFL। We know that selection of organization made on the basis of risk and return in financial plan. The combination should be selected with risk and the balance level as well as certain degree of flexible is present. क्योंकि तब भी तो सिचुएशन बी में फ्लेक्सिबिलिटी है पूरा का पूरा। हाँ सर सिचुएशन भी तो है, बट वो 3 इसलिए लिया क्योंकि DFL हाईएस्ट है। तो DFL हाई है तो क्यों लेंगे? DOL लो है उसका सबसे तो ठीक है, मान लिया DOL कम, हम मान लिया। हाँ, और उसके बाद उसमें से जिसका DFL